तो एक आम सा चम्मच जिसका मैस बिलियंस ऑफ टन्स है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसा चम्मच है जिसका इतना ज़्यादा मैस है। ये कोई आम चम्मच नहीं है, ये एक ऐसा चम्मच है जो कि एक ऐसे स्टार से बना है, एक ऐसे स्टार का हिस्सा है जो कि जिसका एक एटम एक पहाड़ी के मैस के यानी एक माउंटेन के मैस के बराबर हो सकता है। अब आप इस स्टार की पावर का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। और इस स्टार का नाम है न्यूट्रॉन स्टार। ये इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि इनका एक एटम एक पहाड़ के मैस के बराबर होता है। और अगर से उसकी इसी कैलकुलेशन को आगे लेके चलें तो एक स्पून अगर इस स्टार के मैस का बना हो तो एक्चुअली वो बिलियंस ऑफ टन्स होता है। ये स्टार इतना पावरफुल है कि ये इतनी सख्त रेडिएशन निकालता है कि इसको गैलेक्सी में सुपर मैसिव ब्लैक होल भी नहीं रोक सकते और उनको भी क्रॉस करके आगे चला जाता है। ये लॉज फिजिक्स के लॉज को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी चैलेंजेस पेश आते हैं इसको स्टडी करने में। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक न्यूट्रॉन स्टार है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इस अजीब चीज़। लेकिन मुझे पहले बताएं कि आखिरकार इन न्यूट्रॉन स्टार्स को बनाता कौन है? द न्यूट्रॉन्स बहुत ही आम से पार्टिकल लगते हैं भाई, इनका कोई चार्ज तो होता नहीं है, पता नहीं क्यों अंदर घुसे होते हैं एटम्स में। मैं बताता हूँ क्यों घुसे होते हैं। इनका कोई चार्ज तो होता नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन ये एक्चुअली प्रोटॉन से हैवियर होते हैं, जिसका एक बड़ा फ़ायदा होता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एक बैरियर होता है जो कि न्यूट्रॉन से बना होता है। और अगर न्यूट्रॉन्स को हटा दिया जाए तो 15 मिनट के अंदर एक एटम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, तो बाउंड्री हट जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में कोलैप्स हो जाएंगे और एटम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स एक और ख़ास रिएक्शन में भी काम देते हैं जिसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, जैसे फिजन और फ्यूजन, जिसमें वो काफ़ी बड़े बड़े एटम्स या छोटे एटम्स में तब्दील हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालते हैं कि सन को तो आप सन की एग्जांपल तो आपके सामने है, यानी सन की तरफ आप डायरेक्ट आंख उठा के नहीं देख सकते, इतनी एनर्जी होती है फिजन और फ्यूजन केमिकल रिएक्शंस में। अब ये तो वो जगह है जहाँ से न्यूट्रॉन स्टार्स आ जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार भी न्यूट्रॉन से ही बनते हैं। जब मैसिव स्टार बिल्कुल फट जाता है और उसके अंदर फ्यूल ख़त्म हो जाता है और वो कोलैप्स हो जाता है तो एक्चुअली न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाता है। जो दरमियाना पॉइंट होता है यानी सेंट्रल रीजन जो कि स्टार का होता है, द कोर, वो कोलैप्स हो जाता है और इतनी तेज़ी से इतनी सख्ती से क्रश होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी जो हैं वो एक न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाते हैं। द आउटर लेयर जो होती हैं इस स्टार की वो तो बिल्कुल बाउंस ऑफ हो जाती हैं और एक्सप्लोड हो जाती हैं एक सुपरनोवा में। एक छोटी सी बॉल बच जाती है पीछे न्यूट्रॉन्स की, जो कि न्यूट्रॉन स्टार कहलाती है। यार ये तो कुछ लंबी बात होगी, चलो मज़े की बात करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार 20 किलोमीटर के डायमीटर पे मुश्तमिल होते हैं, बहुत कम डायमीटर है, हमारी अर्थ से बहुत ही ज़्यादा कम डायमीटर है इसका। अब मून से कंपेयर करें तो उससे भी हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ये डायमीटर बहुत कम है, लेकिन इसका मैस बताऊं सन के भी 1.4 टाइम्स ज़्यादा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से एक एटम एक पहाड़ी के मैस के बराबर होता है। अगर इसकी डेंसिटी को कंपेयर की जाए वाटर की तो ये अबाउट 10⁻14 टाइम्स ज़्यादा है वाटर से अगर कंपेयर किया जाए। अब इस मैथमेटिक्स के सवाल को तो सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में, लेकिन मुझे ये भी बताना कि इसका पूरा मैस कितना होगा। 20 किलोमीटर के डायमीटर में एक्चुअली इसका पूरा मैस मुझे किलोग्राम्स में बताइए, फिर मैं आपको मानूंगा कि यार क्या ज़बरदस्त बात है। इसके अप्रॉक्सीमेटेड जो डेंसिटी है एटॉमिक न्यूक्लियस में इस तरह है कि जो स्टार है वो कंसीव हो सकता है एक जायंटिक न्यूक्लियस में अंदर, मतलब ये न्यूक्लियस इतना बड़ा होगा कि आपकी सोच है। अब मेरा ख्याल से वीडियो लंबी हो गई है, न्यूट्रॉन स्टार करते करते हमारे न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, सब्सक्राइब किए बगैर ना भागिएगा। बाय।